जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। शुभ संध्या मित्रों, शुभ संध्या। सब बोलते हैं चाय एक बुरी आदत है, पर मेरा इसके ऊपर इतना एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए आपके सामने चाय पीता हूँ। आज एक महान प्रेरणादायक दिवस था। इसके लिए मैं मेरे ढंग से, मेरे तरफ से, मेरे जो आवेग था, मेरा भावनाओं को मैं आपके पास रखने का प्रयास किया। उसके साथ मोदी भाषण पर मैंने जो मंतव्य दिया था, उस पर कई मित्रों का मेरे को चर्चा करना पड़ा, तो मैंने भी उसको आपको संक्षेप से बता दिया। योजनाएं सबको पता है, हमको पता है, आपको पता है, इस देश का हर एक नागरिक को पता है। ओके, तो बात योजनाओं का नहीं है, बात मौलिक नीति और आदर्श का है। और क्या क्या कर सकता है एक सरकार इस देश की, एक बात पर आपका नॉलेज, आपका ध्यान एक बात पर जब केंद्रीभूत करेंगे, एक बात पर आपका पूरा नॉलेज जब फोकस करोगे, तब आपको पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा कि हम इस देश में 80% मेजोरिटी भारतीय हिंदू है, हिंदू समाज है। बस एक ही पॉइंट, इसके पर आप फोकस करोगे ना, आपको बाकी पूरा नॉलेज मिल जाएगा कि एक शक्तिशाली सरकार की क्यों आवश्यकता है इस देश में, एक शक्ति संपन्न एक आदर्शगत सरकार का क्यों आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि हम जब बोलते हैं ना नए जनरेशन बनाएंगे, एक 10-20 साल के 20 साल के बाद एक नया जनरेशन आएगा, फिर 30 साल के बाद वहाँ का एक पूरा वो जनरेशन आएगा, वो जाएगा पार्लियामेंट में बोलेगा ये बात दूसरा है। अब की समाज में, अब की संसार में अब की आवश्यकता क्या है, मेरा जितना जो एक्सप्रेशन है मालूम है ना। तो इसके लिए मैं ज़्यादातर बोलता हूँ ना, जितना कथाकार है सब जिम्मेदारियाँ है, और जितना कथाकार है, जितना संगठन है, संगठन का संचालक है, जैसा हमारे पास शक्ति और संगठन की कमी नहीं है। विश्व हिंदू परिषद आज पूरा निष्क्रिय, संपूर्ण भारतवर्ष में विश्व हिंदू परिषद संपूर्ण निष्क्रिय। किसी को भी हमें ध्यान देना चाहिए। हम अगर एक राष्ट्र में अगर एक पद पर आप बैठ गए, तो ये मान लेना कि बाकी सब संगठन विलुप्त है। मतलब दुनिया का अगर कोई एक नंबर गधा निकलेगा तो वही गधा निकलता है। अगर कोई राष्ट्र का शिष्टतम सत्ता पर वो सिंहासन पर बैठ जाए और सोचे कि दुनिया की बाकी संगठन सब विलुप्त हो जाए इस देश का, दुनिया का अगर संपूर्ण दुर्बल और अक्षम अगर कोई नेतृत्व है तो वही हो सकता है। तो अगर भाजपा आज क्षमता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज क्षमता में है, तो तदनुरूप पैरेलल इसको हमारे विश्व हिंदू परिषद भी होना चाहिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी होना चाहिए। आज अगर एक्टिव नहीं होगे, सक्रिय नहीं होगे, तो कल आएगा सोनिया सरकार, तो आप साल में 2 से 3 धारणा में बैठोगे, ये हमको मालूम है। और इसके लिए भी लीडरशिप कौन करेगा मालूम है? यही आशीर्वाद है, नरेंद्र मोदी लीडरशिप करेगा। आज सत्ता में गौ शक्ति के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, गौ संपदा के लिए आज हम कुछ नहीं कर सकते। पार्लियामेंट में हमारे 300 मेंबर है, इसका जवान हिलाने की ताकत नहीं है गो संपद के बारे में। कल जब कांग्रेस सरकार आ जाए ना, पूरा हड़ताल हो जाएगा देश भर में। पूरा ध्यान से सुनो, पूरा प्योर 100% 24 कैरेट गोल्ड बात। कल अगर कांग्रेस सरकार आ जाएगा ना क्षमता में, पूरा सब कार्यकर्ता में खाली आदर्श, खाली पूरा प्रज्वलित, जितना आदर्श जितना नीति है ना, खाली प्रज्वलित, खाली रोम रोम में प्रज्वलित होगा इस देश बीजेपी कर्मी होगा। आज विदेश में गीता, वैदिक शास्त्र, साहित्य और संवैधानिक इलीगल सरकार का 10 साल गुजर गया। ये होता है हमारा अभिप्राय, हमारा सांगठनिक भाषण ये था। ये नहीं था कि क्या क्या योजना बना। योजना मैं आपको 1000 योजना दे सकता हूँ। मेरा फेसबुक प्रोफाइल पर आपको कितना योजना मिलेगा, पढ़ो मेरा फेसबुक प्रोफाइल पर सर्च करो, क्या योजना की बात कर रहे हैं, मालूम है ना। यही
सरकार क्या होता है, देश में गीता भागवत और संविधान है, देश के विद्यार्थियों को सांस्कृतिक शिक्षा नहीं मिलता है, देश के विद्यार्थी को सांस्कृतिक स्वतंत्रता अधिकार और किसी दुनिया में धरातल पर कहीं भी जाओ, किसी भी केंद्र में जाओ, किसी भी स्थान पर जाओ, सबको सांस्कृतिक स्वतंत्रता अधिकार है। कहीं किसी बच्चा को हिंदुस्तान में किसी हिंदू बच्चा को सांस्कृतिक स्वतंत्रता अधिकार है? सांस्कृतिक शिक्षा कहाँ मिलता है? हिंदुस्तान के कहाँ है नियम है, कहाँ विधान है किसी बच्चा को, हिंदुस्तानी बच्चा को सांस्कृतिक शिक्षा प्रदान किया जाए? मोदी सरकार का 10 साल हो गया। हम दूसरी सरकार के नाम नहीं लेते कि दूसरी सरकार तो हमारे खिलाफ ही है, दूसरी सरकार हमारे खिलाफ ही है। अगर आडवाणी बन सकते थे प्राइम मिनिस्टर, और कोई भी बन सकता था, इसके जगह पर अगर ये सरकार में आए तो उनका जिम्मेदारी है, उनसे उम्मीद रहना हमारा स्वाभाविक है, इसलिए हम नाम लेते हैं ना, हमको कोई शौक नहीं मोदी 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 चिल्लाने का, समझ रहे हो ना। इसलिए मैंने जो मेरा मोदी भाषण के बारे में भी मैंने आपको समझाया कि क्या होता है संगठन की बैठक, संगठन की चिंताधारा क्या होता है, और संगठन का अभिलाषाएं क्या होना चाहिए, ये मेरा आदर्श है। योजना की बात है ना, योजना बात वो दूसरे लोग करने वाले करेंगे, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, उनका रविशंकर जी, उनका जो है वो टीम करेंगे, लेकिन हम बात चल रही है संस्कृति और आदर्श की बात चल रहा है। अच्छा, तो हम सब देश संपत्ति सब बात हो गया, सब नेशनल लेवल का सब बात हो गया। वीडियो भी जब जमेगा, वीडियो भी जब वायरल होगा, देश राष्ट्रीय स्तरीय का वीडियो होगा, बोलो ना नहीं। तो मित्रों क्या होता है ना समस्या, आज विवेकानंद जयंती था, मालूम है ना, तो हमको हमारे लिए क्या लेसन लेके आता है ये जो विवेकानंद जयंती ना, ये एक दिवस लेके नहीं आया, एक लेसन लेके, मैंने मतलब बोल रहा था ना, ये सब हमारे लिए आईना लेके आते हैं हमारे सामने। समझ रहे हो ना, मेरा आवाज आप तो साइड में समझ रहे हैं। क्योंकि मैं मेरा मोबाइल का आवाज हमेशा एकदम स्लो रखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ शायद इसीलिए आप तक मेरा आवाज सही ढंग से नहीं पहुँच रहा है। मेरे लिए तो कुछ ऐसे एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट्स नहीं, माइक्रोफोन फाइक्रोफोन ये सब दुनिया जो सब लोग यूज करते हैं सब तो मेरे पास नहीं है, मालूम है ना। नीचे रखला है स्लो पर कनेक्शन, लेकिन वीडियो तो मैं जब इसके बाद देखता हूँ सही चलता है। चलो ईश्वर की कृपा तो हमारे ऊपर नहीं है, पर इतना तो कृपा करे, हमारे सेशन आधा घंटा सेशन तो अच्छा चले। अभी मित्रों मैंने एक आर्टिकल दिया था आपको कि जीवन में आध्यात्मिकता का क्यों होना जरूरी है, जीवन में आध्यात्मिकता का होना क्यों जरूरी है, और विवेकानंद का चरित्र इस पर पर्यवेसित है, इस पर आधारित है कि आध्यात्मिकता को, स्पिरिचुअलिटी को जो एक अंतर्जातीय स्तर में जिसने रखने का प्रयास किया, और भारतीय वैदिक संस्कृति वैदिक विज्ञान को जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर में प्रचार प्रसार करने की प्रयास किया, ऐसे महात्माओं से में एक है स्वामी विवेकानंद, मालूम है। लेकिन हम सिर्फ विवेकानंद नाम ही मालूम है, लेकिन उसके चरित्र के बारे में हमारे पास कुछ नॉलेज नहीं था। ये सोचने के लिए किसी को अवसर नहीं मिलेगा, यह सोचने के लिए हमको किसी को भी अवसर नहीं मिलेगा, मालूम है। जैसे हमको ये सोचने का अवसर नहीं मिलता है सैटरडे बोल देते सैटरडे इज इक्वल टू शनिवार, नहीं। मैंने अब ढूंढ रहा था वो आर्टिकल मैंने किधर रखा है, कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आर्टिकल किधर मेरा पड़ा हुआ है, जब मिलेगा जिस टाइम मिलेगा सेम टाइम आपको लाइव में आके मैं बता दूंगा, ओके। वो सब अपने अपने देवी देवताओं के नाम पर, 7 देवी देवताओं के नाम पर उसने, रविवार को उनका सूर्य देवता, मंगलवार को उनका मून चंद्र देवता, ऐसे पूरा देवताओं के नाम पर उनकी रोम वार्ड है, रोम सभ्यता का ये चर्च, उनका तो टीम था, बाइबलियन बोलते थे उनको, जो टीम ने जिस टीम ने बाइबल बनाया था, बाइबल का संकलन किया था, उसी टीम ने ही वो कैलेंडर का संकलन किया था। बस एक स्ट्रेस पेपर मालूम है ना, जिसके ऊपर हम ड्राइंग करते हैं, कार्बन पेपर ब्लैक होता है, स्ट्रेस पेपर प्लास्टिक सा होता है, उसको पूरा डायग्राम करते हैं। वही हमारे जो वैदिक कैलेंडर था ना, उसके ऊपर स्ट्रेस पेपर डाल के उनमें करते 12 का 12 महीना, 7 days 7 days 30 days हो गया, कहानी खत्म, ओके, और कुछ नहीं। और सोमवार मंगलवार की बात, जब राम थे जब कृष्ण थे,
तेज होगा तो पर होगा 10,000 साल पुराना ये रविवार सोमवार मंगलवार एक सप्ताह। ओके, ऐसा कभी मत सोचना कि सैटरडे इज इक्वल टू इसमें नहीं। और उनका जो है ना सैटरडे मैं उनका दे बताऊंगा नाम सब है। ओके, तो मित्रों में बता रहा था कि ये हमारे लिए अवसर लेके आया है, जैसे मेरे लिए अवसर आएगा कि आपके पास कुछ नेक्चर रखो विवेकानंद जयंती के अवसर पर, कुछ नेक्चर रखो कि मेरा बातों को एक पुष्टि मिल जाए, हाँ, एक पावर मिले कि मेरा तर्क कितना लीगल है, मालूम है ना मित्रों। गलती का होना गलती नहीं है, गलती का होना गलती नहीं। देखो मैं मेरा बात कर रहा हूँ, मैं ज़्यादातर ना मैं खुद के एक्सपीरियंस से बात करता हूँ, शायद इसीलिए आपको मेरा बात आपको थोड़ा ग्रहणीय लग रहा होगा। मैं मेरे पिछले दिन मैं आज याद कर रहा था, मैं पिछले दिन आज की तारीख में, पिछले साल मैंने आज की तारीख में यही जनवरी को यही आज की तारीख में मैंने जो जिस गलती पर रो रहा था, जिस गलती पर मैं मतलब पश्चाताप कर रहा था कि छी ऐसे गलती नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में, ऐसे गलती नहीं चाहिए, ऐसे गलती नहीं करनी चाहिए, ऐसे गलती राह पर गुजरना अच्छा नहीं है, मालूम है। आज सेम डेट, एक साल के बाद भी आज की तारीख में सेम परेशानी, सेम तकलीफ, सेम पश्चाताप। एक साल इस बीच में गुजर गया, 12 महीना गुजर गया, लेकिन मन सुधरने का नाम नहीं लेता है, मालूम होता है ना। इसलिए गलती का होना गलत नहीं है, फिर भी प्रयास करना की बात है। ये नहीं कि हम विवेकानंद जयंती हमारे हो गया, हम 25 साल हो गया, हम 30 साल हो गया, हम 40 साल हो गया, विवेकानंद का जयंती कभी मनाया नहीं था, या विवेकानंद जयंती के लिए कुछ क्लब ऑर्गेनाइजेशन क्या नहीं था, इसके लिए कोई सभा समिति क्या नहीं था, या विद्यालय में जाकर विद्यार्थियों को कोई प्रोत्साहित नहीं किया था, नहीं, मालूम है ना। ये नहीं कि आज तक हमने कभी चैत्र प्रतिपदा शुक्ल चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा बनाया नहीं। अब न्यू ईयर मनाते हो, जनवरी 1 मनाते हो, अभी से तय कर लो आगामी चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि एकदम हम भी न्यू ईयर मनाएंगे। पार्टी तय करो, हम जाओ किधर भी जाओ पार्टी करो। कैसे बढ़ेगा, कैसे क्रिश्चियन संस्कृति बढ़ा कैसे वो उनके सब मिले जुले का आदत बना दिया। किसका शादी पार्टी भी हो रहा है ना, वो भी जाएंगे, वो भी अपना कपड़ा पहनकर वो डांस करेंगे। किसका किधर त्योहार मना रहे हैं ना, वो भी जाएंगे अपनी ढंग से अपने त्योहार करेंगे। उनको सिर्फ सब में मिलते जुलते सबसे मिक्सचर होते पूरा दुनिया को पूरा बना दिया पूरा। अभी 100 करोड़ कंट्री है पूरा दुनिया में, 50-60 इस्लाम कंट्री है और 120+ ईसाई कंट्री है। हिंदू राष्ट्र दुनिया में एक भी नहीं, मालूम है। तो क्रिश्चियन का कल्चर अभी तो रेड के पाया कोई भी, हर पूरा भारत में 100 में 80 हिंदी, पूरा 80 में 75% रेड कैप पहन लेते, हो गया पूरा ईसाई हो गया, वर्ल्ड पूरा ईसा हो गया। वो पहनते थे, हम सिर्फ रेड कैप पहना जानते हैं। रेड कैप क्या होता है, वो क्या वार्ता लेके जाता है हमको मालूम नहीं। हम सिर्फ न्यू ईयर मनाते, हैप्पी न्यू ईयर 09 मनाते, 09 क्या वार्ता लेके आता है ये मालूम नहीं हमको, मालूम नहीं। ये होता है सभ्यता, तो इसलिए ये गलती नहीं कि हमने इससे पहले कभी विवेकानंद जयंती बनाया नहीं था। विवेकानंद जयंती पर कभी वितर्क क्या नहीं था, विवेकानंद जयंती पर कभी कोई संगठन का हमने स्थापना नहीं किया था, मालूम है ना। आगे हमके लिए इसके लिए सचेतन होना पड़ेगा कि हमसे क्या हो सकता है, हमारे संस्कृति की सुरक्षा के लिए, हमारे संस्कृति की समृद्धि के लिए हमारा क्या भूमिका रहना चाहिए। हम भी श्रमजीवी है, हमारे भी रूटीन लाइफ है, मालूम है ना। जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी है, मालूम है। फिर भी हम थोड़ा वक्त ढूंढ निकालते हैं, कहीं से थोड़ा लीजर मिल जाए, थोड़ा किधर से थोड़ा टाइम मिल जाए, हम थोड़ा कुछ वार्ता पेश कर लो, थोड़ा फेसबुक में जाओ, 100 लोग के सानिध्य में आ जाओ, कहीं मेरा वीडियो 10, 50, 100 लोग को तक पहुँच जाए, कुछ भी कोशिश करते हैं। और ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए कि हमसे क्या होगा, हम क्या कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, हम क्या योगदान कर पाएंगे,
मंदिर में जाके पहुंचना कोई योगदान नहीं होता है। मंदिर में जाके पहुंचना परिवार के साथ कुछ योगदान नहीं होता है, एक वार्ता होता है समाज के लिए, मालूम है ना। अभी चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को हम न्यू ईयर मनाना है, हमको पार्टी बनाना है। किसे बनाना है? चलो किसी भी तीर्थ स्थल पर जाओ, सब परिवार जाओ, पार्टी करके जाओ। ऐसे तुम पार्टी करते हो, जाओ वहाँ मनाओ, एकदम भेज का पार्टी मनाओ, कुछ भी आराम से। अब दारू शराब पीना है, कुछ भी करो, लेकिन पार्टी मनाओ। अभी चाहिए जैसे नया ईयर पहले नहीं था, मुझे मेरा स्टूडेंट लाइफ की बात बोल रहा हूँ। जनवरी 1 के सब पहले से क्या ग्रीटिंग सिस्टम था, ग्रीटिंग कार्ड सब सिस्टम था, मालूम है। वो परंपरा सब डूब गया, लोगों ने पसंद किया नहीं, लोगों ने डाइवर्ट रिग्रेट किया, और लोगों को पसंद नहीं आया, मालूम है ना। तो वो परंपरा डूब गया। अभी क्या है ना, 0 नाइट आ गया, शराब पीने का परंपरा, एक भी संस्कृति है, ये भी किसी परंपरा, किसी किसी रिलीजन का ये भी एक परंपरा है। ये होता है समस्या भाई, मालूम है ना। तो दारू पीना, ऐसा नहीं कि हम 5 लोग इकट्ठा हो गए तो दारू पीने के लिए इकट्ठा, ऐसा नहीं कि एनी हो। चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को हमको इकट्ठा होना है, तो मतलब इकट्ठा होना ही है। चाहे तुम मंदिर जाओ, चाहे तुम सत्संग करो, चाहे तुम कीर्तन करो, चाहे तुम नगर भ्रमण करो। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की निष्क्रियता ही परम वैभवशाली। खाली आरएसएस को जाओ, विश्व हिंदू परिषद को जाओ, तो आपको पहले मंत्र आपको मिलेगा कि परम वैभवशाली भारतवर्ष। आपको बताओ, आप बताइए। मैं जो भी बोलता हूँ ना, पूरा सामने सामने एकदम स्ट्रेट बोलता हूँ, मेरे को पूरा स्ट्रेट आंसर चाहिए। आपके ऊपर कभी अभी ऐसा प्रभाव गिरा, किसी ने आपके ऊपर कभी ऐसा प्रभाव डाला कि आप चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को त्योहार मनाएंगे? कुछ कोई प्रभाव डाला आपके ऊपर? कोई प्रभाव डाला आपके ऊपर? कोई आपको प्रभावित किया? कोई आपको मोटिवेट किया? कोई नहीं किया, कोई नहीं किया। ना इस देश की कोई कथाकार आपको मोटिवेट करेगा, ना इसी देश का कोई नेता मंत्री आपको मोटिवेट करेगा, ना इस देश का आरएसएस और आज की आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद आपको मोटिवेट करेगा। ये जितना संस्था है ना, आज क्या बन गए मालूम ना, हिंदू मिटाने वाला संस्था है भारत से। चाहे आरएसएस हो, चाहे बीएचपी हो, हिंदुत्व मिटाने वाला शक्ति बन गया। एक दिन जिसको हिंदू शक्ति संगठन मानते ना, ये हिंदू शक्ति विलुप्त संगठन बन गया। कोई बोलो, मेरे सामने आज 50 लोग सुन रहे हैं, 50 लोग बोलो, किसी से आप प्रभावित हुआ? आरएसएस से प्रभावित हुआ चैत्र शुक्ल त्योहार मनाने का? ना विश्व हिंदू परिषद आप प्रभावित हुआ? विश्व हिंदू परिषद का कुछ है आपके तक, आपका कुछ उनका कुछ संस्पर्श है आप तक? ना आरएसएस का कुछ नहीं। ये सब नाम मात्र संगठन संपन्न का, जितना मौलिक था नीति, जितना स्ट्रेंथ, जितना शक्ति भी था ना, जितना संपन्न था ना, वो भी सब विलुप्त हो गया। क्यों विलुप्त हो गया? क्यों विलुप्त हो गया? अभी ना अशोक सिंघल है, ना के एस सुदर्शन जी है। अशोक सिंघल विश्व हिंदू परिषद का नेतृत्व ले रहे थे, के एस सुदर्शन जी आरएसएस थे। लाखों लोग इकट्ठा हुआ, उखाड़ के फेंक दिया बाबरी मस्जिद को। अभी हम तोते पोते पौधे को धर के लेके जाते हैं अयोध्या राम मंदिर, अयोध्या में, भारत में अयोध्या में राम मंदिर देखने के लिए। होता है संगठन शक्तिविहीन है गला, संगठन शक्तिविहीन हो गया। आरएसएस का कुछ प्रभाव नहीं है इस देश में। आरएसएस ने किसी को बताया वैदिक कैलेंडर का क्या जरूरत है इस देश में? ज्योतिष शास्त्र का क्या जरूरत है इसमें? संस्कृत भाषा का क्या जरूरत है इसमें? विश्व संगठन किसके लिए क्या आंदोलन खड़ा किया? पिछले 10 साल से डेली दैनंदिन में विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक का खबर पढ़ रहा हूँ। ना इस देश को वैदिक कैलेंडर की आवश्यकता, किसी आवश्यकता क्या? पूरा कैलेंडर से दुनिया चल रहा है, पूरा कैलेंडर से पूरा भारत की धूली पूरा रेत, पूरा पत्थर सब चल रहा है, लेकिन स्पर्श किसको नहीं मिलता है? मैं जैसे बोला ना, सैटरडे इज नॉट इक्वल टू शनिवार। पूरा हम आचार खाते हैं, आचार खाने का आदत बन गया, पता नहीं चलता लेकिन ये आम गया जामुन गया, यही प्रॉब्लम है। लेकिन इसको समझाने वाला तत्व नहीं बन पाया आज तक भारत में।
भारत का बच्चा भी जुआ खेल रहा है, जुआ खेल रहा है। साल में 250 दिन क्रिकेट देख रहा है, दिन में 12 घंटा होता है क्रिकेट में। इस देश का नागरिक, कहाँ से इस देश को कोई आदर्श प्रधानमंत्री मिलता? वो समझा देता रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सब बार कब संकलित हुआ था कैलेंडर में। मैं बोल रहा था ना पिछले लाइव सेशन में, हिंदुस्तान का हर कोई परिवार का बच्चा के पास इतना ज्ञान होता है कि वो बता देता है अगले 5 साल के बाद कब सूर्यपुरा का चंद्र ग्रहण होगा। क्या ये विद्या हमारे देश में नहीं है? नहीं, हमारे देश में ये विद्या सब इलीगल है, इलीगल। हम इतना अब लीगल के औलाद, हम सब लेगाल के औलाद है, हम सब अब लेगाल के औलाद है, बाकी सब इलीगल। जाति धर्म वर्ण निर्विशेष हम भारतीय। छिन्ना 56 हो गया। जाति धर्म वर्ण निर्विशेष भारतीय। कोई माई का लाल होता, कोई माई का लाल होता, थोड़ा आवाज उठा के पार्लियामेंट में बोलता हम 100 में 80% संप्रदाय से आते हैं। एक था कौन, ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का संगठन, हमारा श्रद्धेय प्रवीण भाई तोगड़िया जी, जिसकी जगह पर नरेंद्र भाई गुजरात का मुख्यमंत्री बने थे। प्रवीण भाई तोगड़िया को भेज दिए विश्व हिंदू परिषद संगठन में। अध्यक्ष बना दिया अशोक सिंघल जी के बाद, और नरेंद्र भाई को बना दिया मुख्यमंत्री। तो क्या क्या हमने मालूम नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री को उनको 10 साल दिख गया। प्रधानमंत्री में उनके चेहरे को हम 10 साल बैठ के दिख दिया क्या क्या योजना बना सकते हैं इस देश में। बन गया, मुफ्त में खाना मिल गया, घर घर तक टॉयलेट पहुंच गया, डस्टबिन पूरा गली गली में डस्टबिन, सब हो गया व्यवस्था इस देश में, हो गया पूरा व्यवस्था, योजना बन गया देश में। पर भारत स्वतंत्रता, देश को स्वतंत्रता नहीं मिला है, हिंदू संप्रदाय को इस देश में सांस्कृतिक अधिकार नहीं मिला, सांस्कृतिक समानता अधिकार नहीं मिला। वैदिक शास्त्र साहित्य इलीगल से लीगल नहीं हो पाया इस देश में, और इस देश का संगठन, इस देश का विद्यार्थी, इस देश का स्टूडेंट्स, इस देश का विद्यार्थी बोलता है सैटरडे इज इक्वल टू शनिवार। इस देश का कैलेंडर क्या आज तक किसी को भी पता नहीं हो पाया। विवेकानंद जयंती बनाते हैं, युवा आदर्श दिवस बना के गवर्नमेंट बना दिया, लेकिन विवेकानंद चरित्र क्या था किसी को मालूम नहीं इस देश में। विवेकानंद का नाम क्यों फेमस है वर्ल्ड में किसी को मालूम नहीं इस देश में। जाति धर्म वर्ण निर्विशेष धर्म निरपेक्ष भारत वर्ष संता नाम है। समझाने के लिए मैं सब एक शब्द ना समझाने के लिए काफी है लोगों को। जथा राजा तथा प्रजा, इसलिए भगवान राम क्या बोलते थे, जथा देश तथा भाषा, जथा राजा तथा प्रजा। राष्ट्र का प्रजा का चरित्र क्या होगा, राष्ट्र का मति गति क्या होगा प्रजा का, वो संपूर्ण राजा के ऊपर निर्भर करता है। मेरे लिए सबसे आश्चर्य की बात है, सबसे दुख की बात है मेरे लिए, सबसे मेरे लिए युधिष्ठिर को ना प्रश्न पूछा गया था भगवान ने दुनिया में सबसे आश्चर्य की विषय वस्तु क्या है, तो युधिष्ठिर ने धर्मराज महाभारत काल में सबसे आश्चर्य की बात क्या है, तो युधिष्ठिर ने बताया था कि